और एक हम उमूमी गुफ्तगू में जो फ़र्ज कह देते हैं ना, उसका मतलब होता है जिसको ज़रूरी कहा है। अब आप अगर मुज्तहिदीन की फ़ुक़हा की ज़ुबान में जाएंगे, फ़क़ीह जो होता है बड़ा आदमी होता है, मुफ़स्सिर होता है, मुहद्दिस होता है, फिर फ़क़ीह होता है, ऊपर का दर्जा होता है। तो वो जो बताते हैं ये सुन्नत मौक़दा है, तो आम ज़ुबान में वो भी ज़रूरी है। वो कह दें ये वाजिब है, वो भी ज़रूरी है। वो कहते हैं फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी में सबसे ऊंचा है। तो जिन चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है, ज़कात है, हज है, नज़र की हिफाजत करना, ज़ुबान की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, हाथ की हिफाजत करना, लेन देन में साफ होना, कौल करार में सुथरा होना, शहादत में रास्त होना, ये सब बातें ज़रूरी हैं। माँ बाप के साथ उसने सलूक ज़रूरी है, औलाद की किफ़ालत, तरबियत, बीवी है तो शोहर की कदर करे, शोहर है बीवी, ये लाजिम अहकाम है। मुसलमानों के साथ खैरखा होना, गैर मजहब वालों के साथ भी खैरखा होना कि उनको दायमी अजाब से, सब लाजिम है बचाना। ये सब ज़रूरी चीज़ें। जिसने ज़रूरी चीज़ों का एहतमाम रखा होता है ना, उसकी नीयत भी होती है और कोशिश भी होती है, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को फिर पसंद फरमाते हैं और चुन लेते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि ऐसे लोग इबादत गुजार होते हैं, ताआत की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने माल में से, अपनी जान में से, औकात में से, हत्ता कि जो कुछ भी उनकी दस्तरस में होता है उसमें से वो एक वाफर हिस्सा अल्लाह पाक के रास्ते में लगाते हैं। कुरान शरीफ किसी जगह गुफ्तगू करते करते सीधा माल पे आ जाता है। तो अहले नजर ने फरमाया ये इस्लाह करता है कि सिर्फ ताज्जुद पढ़नी, सिर्फ फराइज पूरे करने, रोजे रखने, हज करना और माल को बचा बचा के रखना, ये चीज तुम्हें खराब कर देगी। अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से हक के रास्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को मजबूत करने के लिए उसमें से भी निकालो हिस्सा, मतलब उधर मुट्ठी मीच ना लो। और किसी जगह पे इबादत की बात कुरान शरीफ करता है कि सिर्फ माल ही लगाए जा रहे हो और तुमने ये सोचा हुआ है चलो मैं पैसे दे देता हूं, मस्जिद में नहीं जाता तो क्या होता है, फिर मैं ऐसे भी मारे जाओगे। अपना अपना, अगर अल्लाह पाक ने सेहत दी है इबादत में डट जाओ, माल दिया है कसरत से अल्लाह के रास्ते में लगाओ, कमी नहीं आएगी। जो लोग इबादत में अपनी जानें सर्फ करते हैं अल्लाह पाक उन्हें ज्यादा सेहत अता करते हैं। जब तक हयात अल्लाह पाक ने बख्शी है वो दूसरे लोगों से बेहतर जिंदगी जीते हैं। और जो लोग अपने जान को गलत लाइन पे सर्फ करते हैं उनकी सेहतें भी जल्दी बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह माल पे भी क़ियास कर लें, अल्लाह के रास्ते में जो माल लगा देता है अल्लाह पाक माल में वुसअत दे देते हैं, बरकत दे देते हैं। तो ये आखिरत की नेमतें भी ऐसे ही लोगों के लिए, जिन्होंने दुनिया में ऐसा मामला रखा अल्लाह पाक के साथ कि अल्लाह पाक ने भी उनको चुन लिया है। वो अहले नजर कहते हैं ना, मैं बेशक कहूं ना कि तू मेरा दोस्त है, असल बात यह है कि तू मुझे कहे कि मैं तेरा दोस्त हूं। मैं बेशक दावे करूं मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूं, मजा इसमें है कि अल्लाह पाक फरमाए कि ये इस काबिल है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, इसने मुझसे ऐसा निभा किया है, ऐसी वफा की है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तो वो इसी ज़ौक़ से नसीब होता है। एक गुज़श्ता सबक में एक बात ज़हन में रखें, हमने पढ़ा था उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, तो अज़वाज की वजाहत में मैंने गुजारिश की थी कि इसका जमहूर मुफस्सिरीन के यहाँ मतलब ये है कि जो इनसे जोड़ बनाते हैं नजरिए के एतबार से, अमल के एतबार से, और
मुफस्सिरीन ने यहां अज़वाज से यह माना भी किया हुआ है कि उनकी बीवियां। तो असातिज़ाए फन फरमाते हैं कि देखो, सयस्ला नारन ज़ात लहबिम वम्रअतुहु, उस मकाम से यह बात वाज़े कर दी कि शोहर अगर शिर्क के लिए डटा हुआ था तो बीवी उसकी मुआविन थी। जो बीवी अपने शोहर के साथ शिर्क की मुआविन थी वो भी मुराद है यहां पे, जैसे अबू लहब के बारे में फरमाया वम्रअतुहु, क्योंकि वो भी मुआविन थी। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रिश्ते हैं, ये खून के रिश्ते हैं। कई कई रिश्ते बनते हैं आपस में, जैसे बरादरियों में होता है। तो अज़वाज व अज़वाजहुम, तो यहां एक मुराद तो यह है कि वो जो हम नवा हैं, हम ज़हन बने हुए थे, हम पल्ला हम रकाब बने हुए थे, मुआमिन और मुमिद बने हुए थे। और दूसरा मतलब यह है कि इनकी बीवियां, क्योंकि बीवियां भी शिर्क में किरदार अदा कर रही थीं, तो औरतों का बड़ा किरदार होता है। इसी से यह समझ लिया जाए कि खैर के किरदार में जो बीवियां अपने शोहरों के साथ होंगी, या जो खवातीन अपने घर के महरम मर्दों के साथ मुआमिन होंगी, तो उनको भी अल्लाह पाक ये एजाज़ अता फरमाएंगे कि जब फवाके हो वहुम मुकरमून, तो उस सब में भी वो शामिल होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।